अब ले भी लेंगे तो कहीं नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर जब कोरोना आया था और कोरोना काफ़ी तेज़ी से हिंदुस्तान में फैलने लगा था और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, नर्सों से फूल बरसाया गया था कि उनका मनोबल बढ़े, कोरोना में मन लगा था। लेकिन जब मतलब निकल गया, यही कोरोना में मरकर बाहर निकल गया। आज ये रोड पर है, धरना दे रहे हैं। क्या हम फिर से बिल्कुल साथ भी दूंगी, मैं साथ भी नहीं दूंगी। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं तमाम जो नर्सेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नर्सेज हैं और लोअर डिवीजन क्लर्क्स भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से आपने देखा था कि लॉकडाउन में जब कोरोना आया ही था और लॉकडाउन लगा था तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका रही थी इन्हीं लोगों की रही थी। प्रधानमंत्री जी ने ताली थाली सब बजाई थी और बजवाई भी थी, फूल भी बरसाए थे इन लोगों के ऊपर। लेकिन इन लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, कहीं ना कहीं इन्हें पक्का करने की जो कहा गया था कि इन्हें पक्का किया जाएगा, इन्हें पक्का नहीं किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम अशोक सोनी है और मैं संविदा के रूप में एलडीसी मेरी पोस्ट है। 2010 से हम नौकरी कर रहे हैं। पहले तो हम 23 थे, लेकिन आज की डेट में हम 16 बचे हुए हैं। कुछ को रिटायर भी कर दिया इन्होंने और कुछ मायूस होके छोड़ के भी चले गए, क्योंकि ये दोबारा से हमारा टर्मिनेशन किया गया है। दोबारा से टर्मिनेशन। अच्छा, अभी मैनेजमेंट का ये इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा जो वैकेंसी मैन पावर आए वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए आए। हमारा जो पेरोल है वो हॉस्पिटल का पेरोल है। तो हमसे भी वही चीज इन्होंने कहा कि आप उसमें आउटसोर्सिंग के अंडर में काम करिए और पैसा दीजिए और आपकी नौकरी चलती रहेगी। मतलब आप लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही है? यस। जो पैसा देगा वो रेगुलर रहेगा? हाँ, लेकिन आउटसोर्सिंग में हमारा जो पेरोल है वो हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट पे है। हमारी जो सैलरी आती है वो केंद्र सरकार के उसमें से आती है। तो आप दिल्ली के विभिन्न जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आप लोग हैं? नहीं, जैसे हम पार्टिकुलर के एम्स है उसी में है? नहीं, हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से हैं। जो हम 4 कर्मचारी खड़े हैं, राम मनोहर अस्पताल के कर्मचारी हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क। ओके, तो आप लोग अब चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं मैडम कि हमें दोबारा से हमें नौकरी दी जाए, क्योंकि हमने जो 12-13 साल यहाँ जो काम किया है। अभी आप नौकरी नहीं कर रहे? अभी नहीं कर रहे, अभी हमें टर्मिनेट किया गया है। 15 दिसंबर को हमें टर्मिनेशन कर दिया, इमीडिएट। इससे पहले भी हमारे कारण बताया कि ऐसे ही कर दिया। कारण यही है इनके पास, ये कहते हैं कि हमें अब इनकी जरूरत नहीं है, हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास इतना सफिशिएंट स्टाफ है कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कहा क्या कि हमें निकाल दिया। मतलब कोरोना के टाइम पे था, हाँ, स्टाफ की जरूरत थी। कोरोना के टाइम पे मैडम मैं आपको बताता हूँ, कोरोना जैसी चला गया अब स्टाफ की जरूरत बिल्कुल। कोरोना में क्या था मैम, जिस टाइम कोरोना में लोग अपने घरों के अंदर रहते थे, डरते थे, एक दूसरे के पास जाने से डरते थे। हमने अस्पताल में आकर अपनी सेवाएं दी हैं, नौकरी की है हमने यहाँ की। ठीक है, हमें पता है कि हमने कैसे नौकरी की है। मास्क में आते थे, घर से आते थे, कोई रास्ते रोड बिल्कुल खाली होता था, कैसे आए हमें पता है कि हमने जान जोखिम में, अपने परिवार को जान जोखिम में देकर हमने नौकरी की है अस्पताल में। ये तो सरकार हमारे प्रति को सरकार को सोचना चाहिए। मतलब ये दिखावा था कि प्रधानमंत्री जी उस समय फूल बरसा रहे थे। जी, हम सरकार से यही अनुरोध है हमारा कि कोई नहीं हमें रेगुलराइज ना करे, बट एटलीस्ट 60 साल तक तो सर्विस दे कंटिन्यू, कि हम अपने घर परिवार का पोषण करें, अपने बच्चों का, सब परिवार का। हमारे माता पिता इतने बुजुर्ग, हम कहाँ से उनको क्या करेंगे बताइए? मतलब आप लोग को टर्मिनेट कर दिया गया, आप चाह रहे कि आपको दोबारा से रख लिया जाए? दोबारा से रख लिया जाए, यही वो होगी, मेरी अनुरोध होगा सरकार। तो आगे भी कुछ अभी प्लानिंग कर रखी है कि इसके बाद भी कुछ करेंगे? क्योंकि आपका भी पहले भी धरना था, कुछ एक हफ्ते पहले भी शायद धरना था, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। अब फिर आए हैं आप लोग धरना कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि इसके बाद भी अगर नहीं सुनती है तो क्या करोगे आप लोग? मैम, हमारा यही ऐसे प्रोटेस्ट रहेगा, आंदोलन करेंगे हम, इसको ज्यादा और फैलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे इस चीज को, ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचे। अभी कितने ऐसे कर्मचारी होंगे जिनके साथ ऐसा किया गया है? देखिए 43 और 16 नर्सेज, हाँ नर्सेज, 43 नर्सेज हैं और
16 LDC है, लोअर डिवीजन क्लर्क। अभी लाइन पे आगे और लोग भी हैं, वो भी निकाले जाएंगे। मैम देखिए अभी और भी है, मतलब वहाँ पर हॉस्पिटल में एक भ्रष्टाचार चल रहा है। मैम देखिए अभी जो सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर में जो अस्पताल आते हैं, राम मनोहर अस्पताल, लेडी हार्डिंग, LNJP और एम्स, यहाँ पे भी कई नर्सेज निकाली गई हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर रखी गई थी। सब नर्सों को निकाल दिया गया है, ठीक है। वो भी वहाँ अपने अस्पताल के आगे धरना दे रही हैं, परेशान है वो भी, ठीक है। तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा सरकार को सुननी चाहिए हमारी अपील। एक बार जांच बिठानी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ऐसा अन्याय किया जा रहा है, ये भी सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारियों पर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है कोविड के दौरान। आप कुछ कहना चाहोगे? बस हम यही हमारी मांगे, हमारी नौकरी वापस की जाए। इन लोगों की यही मांग है कि जिस तरीके से इन्होंने कोरोना काल में जो है अपना पूरा सेवाएं दी हैं, जब सरकार को जरूरत थी, जब हॉस्पिटल में जो हेड है उनको जरूरत थी इन लोगों की, स्वास्थ्य मंत्रालय को जब जरूरत थी इन लोगों को, तब तो इन लोगों को रखा गया है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, ऐसे ही इनके साथ भी किया गया है। जब तक इनका यूज था तब तक इन्हें यूज किया, बाद में लगा कि अब नहीं है यूज करने लायक, तो अब इनको फेंक दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये लोग भ्रष्टाचार का भी जो है एक मुद्दा उठा रहे हैं कि उन्हें ही रखा जा रहा है, जो कि जैसे कि पैसा देते हैं। और आप लोग ज्यादातर देखते ही हैं ठेकेदारी के तहत जो है आजकल रखे जा रहे हैं, और जो पैसा देता है उनको सबसे पहले रखा जाता है, चाहे उसके अंदर काबिलियत हो या ना हो, पहले उन्हें ही रखा जाता है। तो आप लोग यही चाहते हैं कि आपको दोबारा से हमारी यही अनुरोध होगा सरकार। हमें हम कोई बिजनेस का भी हमें अनुभव नहीं है, दूसरी कहीं कंपनी में जाओ तो फिर से स्टार्टिंग वो तो हमें एज ए फ्रेशर ही लेंगे ना, अगर हम कहीं भी अप्लाई भी करते हैं। और हमारी उम्र पूरा जीवन यहाँ निकल गया है सेवा देके, ठीक है। अब हमें वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो यहाँ थी, मेरा यही कहना चाहिए।